हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 73 से लेके 80 तक के जो दोहे थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम उसके आगे 82 87 तक के दोहे यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सेल्फ प्रमोशन, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है कि कबीर पीर पिरावनी पंजर पीड़ न जाय, एक जब पीड़ परीत की रही कलेजा छाय। अब इसमें देखिए, ये जो पीर होता है, पीर मतलब पीड़ा होती है, और पिरावनी मतलब पीड़ा देने वाली। पंजर मतलब ये जो हमारा शरीर है, इसको कंकाल होता है ना, अस्थि पंजर कहते हैं, तो बस वही शरीर को आप समझ लीजिए। पीड़ न जाए मतलब पीड़ा नहीं जाती है। ठीक। तो इसमें कबीर दास जी एक बिरहनी की, भगवान से अलग, जो कि भगवान के वियोग में किस तरीके से पीड़ा में है, उसकी पीड़ा, उसकी व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो विरह की वेदना होती है ये बहुत दुखदाई होती है, और इसकी पीड़ा जो होती है वो शरीर से दूर ही नहीं होती है। ये जो शरीर रूपी पिंजड़ा है, इससे जो विरह की वेदना है वो कभी दूर नहीं होती, और हमेशा दर्द जो होता है ईश्वर से ना मिलने का वो बना रहता है। और ये जो पीड़ा है वो रही कलेजा छाई, वो कलेजे में कैसी हो गई है, छा गई है, अर्थात मतलब कलेजे में समा गई है, बस स्थायी हो गई है। और अब ये पीड़ा जो है हृदय में समा चुकी है, और जब ये पीड़ा हृदय में समा चुकी है तो अब कोई भी उपचार काम नहीं कर रहा है। अब एक जब पीड़ परीत की, अब इस पीड़ा को या तो ईश्वर जान सकते हैं या फिर वो जान सकता है जिसको ये पीड़ा हो रही है, मतलब जिसके लिए हो रही है या तो वो जान सकते हैं, वो कौन है, ईश्वर है। और जिसको हो रही है वो कौन है, बिरहनी है। तो या तो इस पीड़ा को वो बिरहनी जान सकती है या फिर ईश्वर जान सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि चोट सताड़ी विरह की, सब तन जर्जर होई, मारण हारा जाड़िए कह जी लागी सोई। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो विरह की चोट है वो बहुत ही सताड़ी, मतलब बहुत सता रही है। विरह की चोट जो है वो बहुत सता रही है, और सब तन जर्जर हुई, और ये इसकी वजह से ये जो पूरा शरीर है वो जर्जर हो गया है। जर्जर मतलब एकदम कमज़ोर हो गया है। मारण हारा जान ये कह जिह लागी सोई। अब इसको या तो मारने वाला जान सकता है, मतलब इस पीड़ा को देने वाला या तो जान सकता है, या फिर जिसको ये पीड़ा हो रही है वो जान सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। सब रग तंत्र रवाब तन बिरह बजावे निंत, और न कोई सुन सके कै साई के चिंत। अब इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि सब रग, रग क्या होता है, तंत्रिका होती है एक प्रकार की, और रवाब क्या होता है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। तो कबीर दास जी के उनके शरीर की जितनी तंत्रिकाएं हैं वो एक रवाब तंत्र बन चुकी हैं, एक वाद्य यंत्र बन चुकी हैं। और बिरह बजावे नींद, और बिरह में वो पूरा शरीर उनका जो है एक यंत्र के समान बज रहा है निरंतर, और न कोई सुन सके। और कबीर दास जी कहते हैं कि इस यंत्र से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उस ध्वनि को और कोई नहीं सुन सकता है सिवाय कैसाई के चिंत, सिवाय उनके जिनके वियोग में ये वाद्य यंत्र बज रहा है। सिर्फ या तो इसे वही सुन सकते हैं या फिर जिससे बजाया जा रहा है वो साधक सुन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। कर कमाड़, हाँ, कर कमाड़ कर साध करी खैचु जो मारा माही, भीतर विद्या सुमार है जीवन की जीवन नाही। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा, हाँ, इस पे क्या है कि कबीर दास जी कहते हैं कि भगवान ने प्रेम रूपी बाण चलाया। कर मतलब हाथ से, कमाड़ मतलब तीर कमान लेकर, सर साधि मतलब साध करके, अपने हाथों से उन्होंने तीर कमान को साध करके बाण चलाया, खैचू जो मारा, और खैच करके बाण मार दिया। क्या हुआ इससे कि भीतर विद्या सुमार है। अब इससे वो बाण जा करके उस साधक के शरीर में लगा, और इससे क्या हुआ कि उसके अंदर के सारा अंधकार मिट गया, उसके अंदर की सारी बुराइयां मिट गई, जीवाई की जीवन आई। अब वो जो जीव है जिसको ये बाण लगा, प्रेम रूपी बाण, ज्ञान रूपी बाण, अब वो जिए कि नहीं जिए, मतलब इस सांसारिक मोह से तो उसका सब टूट गया, सारा नाता, उसके अंदर सारी अज्ञानता चली गई। अब वो इस अज्ञानता के संसार में, अब वो लोगों के बीच में वो फिर से वैसा जी पाएगा कि नहीं, इसमें संशय बना हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं। जबहू मारा खैच करी तब मैं पाई जाड़ी, लागी चोट मरम की गई कलेजा जाड़ी। अब इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेम का बाण जो है वो पूर्ण शक्ति के साथ खींच करके मतलब मुझे मारा, और इससे क्या हुआ कि मुझे जो ज्ञान हुआ उससे
जो मर्म की जो ज्ञान हुआ उससे, मर्म मतलब होता है ममता की चोट लगी मुझे, और गई कलेजा जाड़ी। और इससे क्या हुआ कि जो मेरा कलेजा है, मेरा हृदय जो है वो गदगद हो गया, मतलब ये जो बाण था वो मेरे हृदय के आर पार हो गया। और इससे क्या हुआ कि मेरे मन से सारी अज्ञानता मिट गई। नेक्स्ट चलते हैं। जी सर मारी काल ही सो, सर मेरे मन बस्या, तिहि सर अजहू मारी, सर बिन सच पाऊँ नहीं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जिस बिरह बाण में मैं कल मारी गई थी, कल जिस बाण से गुरुदेव ने मुझे मारा था वह मेरे मन में बस गई है। और उससे क्या है कि मेरे अंदर की जो, मेरे अंदर का जितनी भी बुराइयां थी, जो भी मेरे अंदर अहंकार था, वो सब मिट गया है। और अब मेरे मन में जो है ज्ञान का जो ये बाण है वो पूरी तरीके से समा गया है, मेरे मन में अब ज्ञान आ गया है। अब कबीरदास जी नेक्स्ट क्या है कि बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्रा न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जियो तो बीरा होई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि बिरहनी कहती है कि ये जो बिरह रूपी जो सर्प, भुवंगम मतलब सांप होता है, जो विरह का जो सर्प है वो मेरे तन में, मेरे शरीर में बस गया है, मंत्र न लागे कोई। मंत्रा मतलब होता है यहाँ जो उपचार होते हैं, तो कबीर जैसे सांप काट लेता है तो लोग कहते हैं ना ये उपचार करिए, ये दवा लीजिए, ये ऐसा करिए, औषधि ले लीजिए, ठीक हो जाएंगे। तो वही बिरहणी करे कि अब मंत्रा ना लागे, कोई कोई मंत्र नहीं लगता है, कोई उपचार नहीं काम आ रहा है। राम वियोगी ना जीवे, जियो तो बीरा होए। बिरहनी कहती है कि जो राम से अलग हो गए हैं, जो राम वियोगी हो गए हैं, वियोगी मतलब राम से जो अलग हो गए हैं जीव, वो अब जी नहीं सकते हैं। अगर वो जिएंगे भी तो कैसे होंगे, बीरा हो, अर्थात बौरा जाएंगे, पागल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि बिरह भुवंगम पैसी करी, किया कलेजो घाव, साधु अंग न मोहड़ी, ज्यों भावे त्यों खाओ। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि बिरहड़ी कहती है कि जो बिरह रूपी सर्प है वो मेरे हृदय में प्रवेश कर गया है। पैसी करी मतलब प्रवेश कर गया है, कहाँ, किया कलेजो, मेरे हृदय में प्रवेश करके क्या किया उसने, किया कलेजो घाव, मेरे कलेजे पे घाव कर दिया है उसने। साधु अंग न मोहड़ी, ज्यों भावे त्यों खाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधारण मनुष्य होते हैं, जब उनको ईश्वर से विरह की जो विरह की वेदना होती है, जब ये सताती है, तो वो क्या कहते हैं, ज़्यादातर लोग ईश्वर से अपना मार्ग विमुख कर लेते। जैसे कोई सच्चाई की राह पे चल रहा है और अचानक उसको कुछ सच्चाई की राह पे कठिनाइयाँ आने लगती है, तो क्या कहता है, अपना रास्ता मोड़ के बुराई की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो वही कबीरदास जी यहाँ उसी चीज़ को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक बिरहनी है जिसके जिसके हृदय में विरह रूपी जो सर्प है वो प्रवेश कर गया है और उसके कलेजे पे घाव कर दिया है। अर्थात विरह में उसकी वेदना इस प्रकार से वर्णन करते हुए कह रहे हैं कबीरदास जी कि जो साधु अंग न मोड़ी, जो साधारण मनुष्य होते हैं वो तो उस विरह से अपना अंग मोड़ के भगवान से विमुख हो जाते हैं, लेकिन जो साधु पुरुष होते हैं वो अपना अंग न मोड़ी, वो अपने अंग को मोड़ते नहीं बल्कि सीधा रखते हैं। अर्थात वो विरह की वेदना को सहते रहते हैं और इसी आस में रहते हैं कि ईश्वर मुझे एक ना एक दिन दर्शन जरूर देंगे, ज्यों भावे तो खाओ। और कबीरदास जी कहते हैं कि साधु पुरुष कहते हैं कि ये जो विरह के वेदना रूपी जो सर्प है वो जिस प्रकार से उसका मन कहे वो मेरे हृदय को खाए और मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अर्थात मुझे पूर्णतः यकीन इस बात का है कि एक ना एक दिन ईश्वर मुझे दर्शन देंगे, मेरे कष्ट को निवारण करेंगे मेरे कष्ट का। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।